नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर व गोरक्षपीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान 8000 विद्यार्थी एवं 2000 शिक्षक कर्मचारी शामिल रहे। मुख्य अतिथि ने एमपी इंटर कॉलेज के मैदान से शोभा यात्रा को सलामी देकर रवाना किया और इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी गूंजते रहे और पूरा शहर नारों से गूंज गया। शोभा यात्रा दिग्विजय पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार से वीर बहादुर सिंह तिराहे से होते हुए मुख्य पोस्ट ऑफिस गणेश चौराहा, वहां से गोलघर होते हुए कचहरी चौराहा, जिला परिषद के रास्ते स्वर्ण जयंती द्वार से पुनः एमपी इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंचकर समाप्त होगी। मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर ने कहा कि खुशनसीबों के योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मिला, यूपी की जनता का साथ मिला। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि जिले के खिलाड़ी भी देश के लिए मेडल जीत कर लाएं। उद्घाटन समारोह के पूर्व सुबह 7 बजे गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा के लिए अखंड ज्योति रथ में दीप प्रज्वलन कर रथ को गोरखनाथ मंदिर से रवाना किया, जिसके बाद शोभा यात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंची। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का गोरखपुर की धरती पर उन्होंने स्वागत किया। सीएम ने कहा कि वह भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर में भारत सरकार के सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की धरती में वे आए हैं, गोरखपुर में आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं आप सब की ओर से, शिक्षा परिषद की ओर से उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर, गोरखपुर की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश कि वे मूल निवासी हैं और हिमाचल प्रदेश और गोरखपुर का एक बहुत नजदीक का संबंध भी है। जिस महायोगी के नाम पर गोरखपुर का नाम गोरखपुर पड़ा है, महायोगी बाबा गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हिमाचल प्रदेश से ही कांगड़ा जी के स्थान से महायोगी गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है, जिसकी स्मृति में आप प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार और नेपाल के लोग आकर के खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो महायोगी गोरखनाथ जी का आगमन हिमाचल प्रदेश से ही हुआ था और आज हिमाचल प्रदेश के ही एक सपूत भारत सरकार के लोकप्रिय और कर्मठ मंत्री, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के अंदर न केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्य बनाए रखते हुए कार्य कर रहे हैं, बल्कि देश के युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए आजादी के बाद पहली बार ये देखने को मिला है कि भारत में कितनी ऊर्जा, और भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। जब ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके वापस आते हैं, तो उस विभाग के मंत्री के रूप में आज आपका गोरखपुर में आगमन हुआ है। गोरखपुर में ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के
संस्थापक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 दिसंबर को जनपद बलरामपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं जिले के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव, गरीब और कृषकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश की खुशहाली के लिए किसानों का समृद्धि होना नितांत आवश्यक है। 11 दिसंबर प्रदेश के 9 जिलों यानी कि बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर व महाराजगंज के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को बहराइच बलरामपुर मार्ग पर स्थित हंसुवाडोल में विशाल जनसभा में 9,802 करोड़ की लागत की आजाद भारत की अब तक की सबसे विशाल सिंचाई परियोजना सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। मंत्री जी, झांसी में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ फेंकू ही नहीं बेचू भी सरकार है, जिस तरह से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। बरसों से लंबित सिंचाई परियोजना सरयू हम लोगों ने पूर्ण किया है। 71 और 72 में जो परियोजना शुरू हुई थी, उस परियोजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 सालों पर युद्ध स्तर में काम करके 9,802 करोड़ की परियोजना 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने के दृष्टि से 25 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर की परियोजना को पूर्ण किए हैं। और हमारे सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 11 तारीख को उस परियोजना को लोकार्पित करने के लिए और जनता जनार्दन को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उसी की तैयारी के दृष्टि से मैं आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है वो केवल लफाजी करते हैं और उनकी लफाजी को। विधानसभा चुनाव निकट होने पर बाराबंकी जिले में अब बड़े नेताओं का मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है। आज 4 दिसंबर को बाराबंकी जिले के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धौर कस्बे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा की और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा पदाधिकारियों की बैठक कर जिले की विधानसभा सीटों की जमीनी हकीकत को परखा। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को नेवी की बहादुरी को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना ने 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था और युद्ध में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने वाली नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को पहचानने के लिए हर साल नेवी डे मनाया जाता है। हर साल नेवी डे को एक अनूठी थीम मिलती है। 2021 के नेवी डे को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ है। भारतीय नौसेना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय नौसेना दिवस की बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु सेवारत सभी जल प्रहरियों के शौर्य को कोटिश नमन। आप सभी को भारतीय नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र की सेवा व रक्षा हेतु आपकी अटूट प्रतिबद्धता, वीरता व साहस पर हम सभी को गर्व है। यूपी के बाराबंकी जनपद में साइबर ठगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यहां साइबर सेल व नगर कोतवाली पुलिस टीम ने साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 22 लाख रुपए नगद, सिम कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन व कार बरामद की है। एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि इस गैंग ने अब तक कई करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इनके गिरोह का सरगना बिहार राज्य का है और वहां पर वो कॉल सेंटर खोले हुए हैं, जहां से कई जगह पर साइबर फ्रॉड करके लाखों रुपए भोले भाले लोगों के खातों से निकाल लिए जाते थे। बता दूं कि ये जनपद बाराबंकी पुलिस ने एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है, जो मेनली भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स खोल के उन अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड के तहत जो वो पैसा कमाते हैं उसको ट्रांसफ़र करते थे और उन लोगों को भी अकाउंट्स खुलवाने के नाम पे कुछ कमीशन देने का ये प्रलोभन देते थे। इस गैंग में जो हमने अब तक लोगों को पकड़ा है, जिनकी संख्या 6 है। मेनली इसमें लक्की वर्मा, चुन्नू कुमार, रविंद्र कुमार, अमित कुमार, संदीप कुमार और खुशना उर्फ खुशनुमा,
ये 6 लोग पकड़े गए हैं जो इस गैंग के एक्टिव मेंबर हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोगों से सिम कार्ड और दुकानदारों से फेक सिम कार्ड्स ये लोग एक्वायर करते हैं। उन सिम कार्ड्स को ये उन बैंक अकाउंट को की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों से पासबुक भी अपने पास रख लेते हैं। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि उनके अकाउंट्स में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है और सारा पैसा जो ये लॉटरी जीतने के और इस तरह के प्रलोभन दे के जो ये लोग ठगी करते हैं, लोगों को कॉल करके उनके पैसे को उनके अकाउंट से निकालते हैं, उस पैसे को इन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं और फिर बहुत ही जल्दी अपने गैंग के अन्य मेंबर्स के माध्यम से एटीएम और योनो ऐप और अन्य साधनों से उस पैसे को ये लोग तत्काल निकाल देते हैं और उस निकले हुए कैश को अपने सरगना के पास पहुंचा देते हैं। इस गैंग में इनके दर्जनों लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तक पुलिस ने केवल इसमें 6 लोग को पकड़ा है। इसमें गैंग का जो मुख्य अभियुक्त है जिसका नाम शाहिद है, वो पुलिस अभी गिरफ्त से दूर है। वो मुख्यतः बिहार का रहने वाला है। इसमें पुलिस ने जो रिकवरी की मैं बात करूं तो अब तक इसमें पुलिस ने 22 लाख रुपए कैश इनके पास से बरामद किए हैं सभी से। 9 इन्होंने एटीएम कार्ड इनसे बरामद हुए हैं, 28 पासबुक बरामद हुई है, 17 मोबाइल फ़ोन, 68 सिम कार्ड और 1 स्विफ्ट डिज़ायर बरामद की है। तो ये एक बहुत बड़ी रिकवरी है कैश के हिसाब से भी और सिम कार्ड और मोबाइल के हिसाब से भी। पुलिस ने इसमें जो 420, 67 की जो धाराएं हैं उनको इसमें तरमीम करते हुए मुकदमे को पुलिस कस्टडी इनकी रिमांड ली जाएगी और हम फर्दर भी न्यायालय से प्रेयर करेंगे कि इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड हो, जिसमें कि इतना सारा डेटा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो छिपी हो सकती है इनको इनसे पूछा जाए और इनके गैंग्स के अन्य मेंबर्स और इनके कहाँ इनके कनेक्शन है उन सबको भी हम लोग इस्टेब्लिश करें, उनके बारे में जानकारी करें। और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि जो भी लोग इस तरह के लोगों से खाते खुलवाए हैं, अगर उनको इस माध्यम से जानकारी होती है तो वो सामने आए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवाएं। और ये भी मैं अपील करूंगा कि हमारे जनपद के सभी लोग साइबर फ्रॉड को लेके, साइबर कॉल्स को लेके थोड़े एक्टिव हों, जागरूक हों और जब भी कभी इस तरह की प्रलोभन भरी कॉल्स आएँ तो उनको बिल्कुल एंटरटेन ना करें। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अपने धन का, अपनी संपत्ति का जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद। रूल ऑफ लॉ सोसाइटी के तत्वाधान में भागवत प्रसाद स्मृति सदन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जयंती के अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की अपील की। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।